हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका एक छोटा सा सेशन। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी सीरियस नहीं हुई हैं वो सीरियस हो जाएं और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 24 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 24 फरवरी, आज डेट कितनी है? बस कुछ नहीं है, बस 10 दिन बचे हैं। ठीक है, आज है 8 तारीख। ठीक, आज 8 तारीख है और 8 तारीख यानी 8 यानी आपको ज्यादा कुछ दिन में गिने गिने दिन बचे हैं हिंदी के लिए। और हिंदी का यानी हिंदी का 24 तारीख को हिंदी का एग्जाम है और 50 नंबर पूरा लेकर आए हैं निचोड़। पूरा 50 नंबर इसी में क्लियर करेंगे और इन चैप्टर को छोड़ के मत जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, यहीं से आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक, तो देखिए, पहले आपका जो 20 एमसीक्यू आते हैं, 20 एमसीक्यू में आपका व्याकरण आता है और गद्य और पद साहित्य आता है। उसको अलग करिए, उनका हम अलग सेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। देखिए, उसके बाद हम बता रहे हैं कि आपका जो एमसीक्यू है 20 नंबर जो आपके हैं उनको अलग करिए। उसमें गद्य साहित्य और व्याकरण पद्य साहित्य इनको अलग करिए। उसके बाद बात कर रहे हैं, हमारे पास फिर आ जाते हैं 50 नंबर थ्योरिकल, जिसमें हमको लिखना रहता है। क्या करना रहता है बच्चों? लिखना रहता है। लिखने में क्या है, हमको पहले हमारे पास आता है हिंदी गद्य। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी गद्य। हिंदी गद्य में टोटल आपके 7 चैप्टर हैं। हमको सातों चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब जितना पढ़ लिया ठीक है, अब 7 चैप्टर अभी शुरू से नहीं पढ़े तो सातों में ही 7 चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमको 24 यानी हिंदी गद्य पहला टॉपिक आता है। 7 चैप्टर, 7 में से हम कुछ निचोड़ चैप्टर लेकर आए जो आपको पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली, जिससे हर साल पेपर में आता है, अथवा करके रहता है, एक ना एक आपका फंसेगा ही फंसेगा। इसमें देखिए 7 में आपका आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहला चैप्टर मित्रता नामक चैप्टर है। ठीक, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चैप्टर है। पहले देखिए इसमें हिंदी में क्या पूछा जाता है। पहले 6 नंबर प्लस 5, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, यानी आपका 6 नंबर का आएगा संदर्भ सहित व्याख्या, 6 नंबर का व्याख्या, 5 नंबर का जीवन परिचय। ठीक, जीवन परिचय प्लस कृतियां, ये 6 5 इज इक्वल टू 11, यानी 11 नंबर आपका हिंदी गद्य से। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको तैयार करना है चैप्टर। जयशंकर प्रसाद का तैयार करना है चैप्टर ममता। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी का और भगवत शरण उपाध्याय जी का 4 चैप्टर आपको तैयार करके जाने और उन्हीं 4 के जीवन परिचय भी आपको तैयार करके जाने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इतना आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, इनको छोड़ के मत जाइएगा। उसके अलावा अगर आपको टाइम बचता है, अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इसके अलावा भी आप पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ाई ज्यादा होने से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, कम होने से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर इनको पढ़ने के बाद अगर समय बच रहा है तो और पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद करना है हिंदी पद। इसी तरह हिंदी पद में भी आता है 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, यानी 11 नंबर आपका हिंदी गद्य और 11 नंबर हिंदी पद, यानी टोटल 22 नंबर आपका आता है। इसी से भैया ये कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 22 नंबर आप हिंदी में बढ़िया अच्छे नंबर लेके आएंगे, 20 एमसीक्यू 42 होगा, ऐसे ही कुछ। ठीक, तो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, यानी 6 नंबर का व्याख्या। इसमें भी संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ लिखना हमने बताया था। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से बता दीजिए, हम आपका अगला सेशन ले लेंगे। उसके 5 नंबर का आपका आ जाएगा क्या? जीवन परिचय इज इक्वल टू 11, यानी 11 नंबर आपके हाथ पक्के। इसमें देखिए टोटल चैप्टर कितने रहने वाले? टोटल 13 चैप्टर रहने वाले हैं। 13 चैप्टर में हम 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट लेकर आए। इन चैप्टर को तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सूरदास तैयार करके जाइएगा, तुलसीदास तैयार करके जाइए, रसखान, बिहारी लाल, रामनरेश त्रिपाठी। अब इनके चैप्टर देख लीजिए, क्या चैप्टर है, सूरदास का क्या पद है। ठीक, तुलसीदास जी के क्या चैप्टर जो आप दे रखे उनको तैयार कीजिए। रामनरेश त्रिपाठी जी का तैयार करके जाइएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार करके जाइएगा, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी के चैप्टर आज तैयार करके जाइएगा। 8 चैप्टर है पद से। ठीक, तो इन चैप्टर के जीवन परिचय, इन्हें 8 जीवन परिचय। देखिए भैया कहेंगे कि सर 8 जीवन परिचय थे, तो जीवन परिचय में क्या होता है? जन्म स्थान मृत्यु हम आपको लिखना बता देंगे, एक सेशन ले लेंगे जीवन परिचय कैसे लिखें, एक अच्छा जीवन परिचय। ठीक, तो इसमें आपको इतना तैयार करके जाइएगा, 8 चैप्टर आप क्लियर करके जाइएगा, 13 में से 8। ठीक, उसके बाद अगर बचता समय तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद करते हैं संस्कृत। संस्कृत में हम बात करेंगे चैप्टर टोटल कितने आपके हैं? 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में आपके श्लोक वाले चैप्टर भी इसमें सम्मिलित है और इसके गद्यांश वाले चैप्टर भी सम्मिलित है। ठीक, तो देखिए इसमें पहला चैप्टर आपका देखिए 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, यानी 2 नंबर का आपका प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा। ठीक, एक पद उत्तर। ठीक, उसके 5 नंबर का आपका अनुवाद, संदर्भ सहित अनुवाद, 5 नंबर का संदर्भ सहित अनुवाद श्लोक का, और इसमें आपका पूछा जाएगा गद्य का। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का आपका पूछा जाएगा श्लोक और टोटल 14 नंबर यहाँ से।
तो इसमें आपको हम निचोड़ लेकर आए 9 चैप्टर में से आपको सिर्फ 5 चैप्टर लेकर आए, इन्हीं 5 चैप्टर को तैयार कीजिए। 2 श्लोक वाले चैप्टर, आपका श्लोक 5 नंबर यहाँ से कट होगा, ठीक, श्लोक वाले चैप्टर, ठीक। इसी में से 3 श्लोक तैयार कर लीजिएगा, श्लोक का अनुवाद तैयार कर लीजिएगा इसी में से। उसके बाद 3 चैप्टर आपके गद्यांश वाले हैं, यानी वाराणसी, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीणा, अन्योक्त विलासा और जीवन सूत्राणी। इसमें से श्लोक वाले पूछे जाएंगे, जो 5 नंबर संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा, अनुवाद करना रहेगा, और इसमें भी संदर्भ सहित अनुवाद करना रहेगा। वाराणसी, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, अब अगला हमारा टॉपिक आ रहा है, देखिए यहाँ 14 नंबर क्लियर, 11 11 22 14 कितने हो गए, 22 14 कितने हो गए, 36, कितने हो गए, 36 नंबर क्लियर। उसके बाद 36 और 4 नंबर का हम पत्र लेखन देखेंगे। पत्र लेखन में आपको कुछ छात्रवृत्ति तैयार कर लिया जाए, खेलकूद संबंधी सामग्री आपको विद्यालय में प्रोवाइड कराना है, और टीसी वाला आ जाता है, ठीक, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसके नगर निगम को सफाई के लिए, ठीक, इतना तैयार करके जाइएगा। यहाँ से 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे, 4 नंबर यहाँ से क्लियर, 36 4 40 बचे 10 नंबर। 3 नंबर आपको खंड काव्य में आपको क्या करना, आपका अपने जिले में, यानी आपका जो जिला लगता है, जैसे हमारा अमेठी लगता है, और अमेठी में खंडकाव्य, यानी सॉरी अमेठी लगता है, लेकिन अमेठी यहाँ का है नहीं, ठीक, आपके यानी रायबरेली पहले था, रायबरेली लगता था, रायबरेली जिले में हमारा आता है कर्मवीर भरत, क्या आता है, कर्मवीर भरत। तो इसी तरह कई जिले हैं, कई जिले में क्या कौन सा आ सकता है, कर्मवीर भरत है कि क्या है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें पूछा जा सकता है नायक कचरी चित्रण, मेन आपका जो खंडकाव्य है उसमें तैयार करके जाइएगा नायक कचरी चित्रण। चरित्र चित्रण हमने लिखना बताया है, ठीक है, अगर नहीं है तो कमेंट कीजिए, फिर दोबारा सेशन ले लेंगे। नायक का चरित्र चित्रण, सारांश, सारांश पूरा चैप्टर का तैयार करके जाइए। कर्मवीर भरत है तो कर्मवीर भरत का पूरा कहानी अच्छे से शुरू से लेकर आखिर तक का तैयार कर लीजिए सर भाई, ठीक। उसके बाद करते हैं हम अगला टॉपिक हमारा निबंध। निबंध ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर लास्ट में अच्छे से लिखिएगा, कोई बंधन नहीं इसमें, जितना लिखो उतना कम। निबंध 7 नंबर का है, 2 नंबर आपको मिलेंगे रूपरेखा के, 5 नंबर आपको लिखने के मिलेंगे। तो इसमें आपको कुछ 8 निबंध हम लेकर आए, इंपॉर्टेंट निबंध हम बता देंगे आपको, एक सेशन निबंध का भी लेंगे अलग से, ठीक। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान नंबर 1, विज्ञान अभिशाप या वरदान आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद व्यायाम से संबंधित आपको तैयार करके जाना है। फिर उसके बाद आपको है दे रखा है पुस्तकालय, ठीक, उपयोगिता, फिर भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, यानी ये इंपॉर्टेंट निबंध रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम। इसमें से कई निबंध आते हैं ना, तो थोड़ा करके रहते हैं, इसमें आपके आ सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद आपका आएगा जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से तैयार करके जाइएगा। बेरोजगारी एक समस्या, इससे तैयार करके जाइएगा। प्रदूषण, प्रदूषण भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, बेरोजगारी समस्या है, और मेरा प्रिय कवि। ये टोटल 8 निबंध थे, 7 नंबर यहाँ से क्लियर। अब देखिए हम एक बार रिकेप करते हैं, हमारा टोटल कितना 50 नंबर जो थ्योरिकल है कैसे कहां से आएगा। 11 नंबर आपका हिंदी गद्य से, 11 नंबर हिंदी पद से, 11 11 22, ठीक, इतना तैयार करके जाइएगा। तो उसके बाद है आपका 14, 22 और 14 कितना होगा, 36 या 36, ठीक, 36 यहां से हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 4 यहां से 40, और 3 नंबर यहां से 43 या 43 43, ठीक, 43। उसके बाद यहाँ 7 मिल जाएंगे आपको 50, यानी 50। टोटल आपके 50 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे, और 20 नंबर का एमसीक्यू आए। अगर आप 20 एमसीक्यू सही करके जाते हैं तो कितना आ सकता है, 20। तो 20 20 उधर, 50 इधर, टोटल आपके हो गए 70। आपके 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इतना करके जाते हैं, ठीक, 70/70। तब भी अगर आपकी राइटिंग आपकी थोड़ा मिसप्रिंट है तो आपकी 70 में 69 या फिर 70 में 68, ठीक। इसी तरह यानी 65 प्लस आपके नंबर रहने वाले हैं हिंदी में। तो इस स्ट्रेटजी के साथ जाइएगा कि 95 प्लस, यानी 30 आपको विद्यालय से मिल जाएंगे, 95 प्लस आपकी बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हिंदी में, ठीक। तो इतना चैप्टर आप तैयार करके जाइए, इसके अलावा आपको कहीं नहीं आएगा, और अच्छे से आप लिख के आइएगा, ठीक। अगर आपका तैयार है ये तो आप इसके अलावा भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन इतना अगर तैयार नहीं तो इतना पहले तैयार करिए, ठीक। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जिस सेशन की शुरुआत मांग हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उस सेशन की प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हाँ, हिंदी की क्लासेस रहने वाली है, डेली आपकी क्लासेस होंगी, कुछ ना कुछ हम आपको हिंदी बताते रहेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।